नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंटरव्यू चल रहा था। सामने 20-21 साल का एक नौजवान बैठा था। इंटरव्यू के लिए बड़ी मुश्किल से नए कपड़े और जूते पिता ने उसे खरीद कर दिए थे। इंटरव्यू पैनल के ऑफिसर्स ने अपना पहला सवाल पूछा, तुम एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सामने से बेझिझक जवाब आया, सर मुझे परमवीर चक्र जीतना है। इंटरव्यूअर्स एक दूसरे की तरफ अचंभित होकर देखने लगे। फिर मुस्कुराते हुए उस नौजवान से पूछा, जानते भी हो ये कैसे मिलता है? सामने से जवाब आया, जानता हूं सर, ज्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं इसे जीवित लाऊंगा। इंटरव्यूअर्स ने तो ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। कभी कभी दोस्तों उस समय और उस हवा में ही कुछ ऐसा होता है कि मुंह से निकली बात सच हो जाती है। वो निडर नौजवान कोई और नहीं बल्कि सूरवीर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को भी मार डालूंगा। जरा सोचिए, जिसके जुबा पर ऐसे अंगारे थिरकते हो, भला उसके बाजुओं में कितनी ताकत फड़कती होगी। आज जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक परमवीर की शौर्य गाथा है। एक माँ के दिल के कोने में बसा अपने बेटे के लिए प्यार है, और एक बाप के आंखों में आंसू फिर भी सीना फक्र से चौड़ा कर देने वाला वीर गाथा है। जब मनोज जंग में जा रहे थे तो माँ की ममता ने आवाज दी कि बेटा तुम जंग में आगे आगे मत जाना। फिर मनोज ने जो जवाब दिया उसे आज भी उनकी माँ गर्व से सबको सुनाती है। ऐसा था उनका वीर मनोज। बने रहिए हमारे साथ, हम इस वीर गाथा के एक एक पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। मनोज बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वो अपने भाई बहन और माँ के साथ सीतापुर के छोटे से गांव में झोपड़ी के घर में रहते थे, और उनके पिता लखनऊ के हसनगंज चौराहे पर छोटी सी पान की दुकान लगाया करते थे। जैसे तैसे परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। ये बात मनोज अच्छे से जानते थे। इसी कारण जब भी उन्हें कुछ पैसे मिलते, रिक्शा से जाने के लिए वो पैदल ही चले जाते थे ताकि कुछ पैसा बचाया जा सके। बहुत ही समझदार और पढ़ने में होनहार थे मनोज। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पोस्टिंग पहले श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन चले गए। 4 मई 1999 ये युद्ध के शुरुआती दिन थे, जब ये भी स्पष्ट नहीं था कि पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन छोटे मोटे आतंकवादी हैं या फिर पूरी तैयारी के साथ तैनात पाकिस्तानी सेना के जवान। मनोज के साथ के जवान बताते हैं कि जब भूख लगती थी तो मनोज कई बार ठंड से अकड़ी हुई उन बासी पूड़ियों पर हाथ साफ करते थे। ठंड से बचने के लिए वो ऊनी मोजों को दस्ताने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। खालूबार का मिशन सबसे खतरनाक गोरखा जवानों के लिए भी कोई कम चुनौतियों से भरा हुआ नहीं था। इस पूरे मिशन का नेतृत्व सौंपा गया कर्नल ललित राय को। उस मिशन को याद करते हुए कर्नल बताते हैं कि उस समय हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। पहाड़ों पर लड़ाई एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों से लड़ी जाती है। एक तो वहां का खराब मौसम, दूसरा करीबन 70 से 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, और वो भी सारे सामानों के साथ। इतनी ऊंचाइयों पर तो ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, और तीसरा ऊंचाइयों से सीधा निशाना लगाते ये दुश्मन। कर्नल रॉय बताते हैं, खालूबार टॉप सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। वो एक तरह का कम्युनिकेशन हब था पाकिस्तानियों के लिए। हमारा मानना था कि अगर हमारा वहां कब्जा हो जाता है तो पाकिस्तानियों को रसद पहुंचाने और उनके वापस भागने के रास्ता में बाधा आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि इससे पूरी लड़ाई का रुख ही बदल सकता था। 2 जुलाई को मनोज पांडे की टुकड़ी को दुश्मनों को खदेड़ने का आदेश मिला।
यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल रॉय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बेड़ा उठा लिया। खालूबार की चोटी पर पीछे से हमला बोला गया। 14 घंटों की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से अभी भी करीबन 400 मीटर की दूरी थी। तभी अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। अब तो ना ही उनका रुकना विकल्प था और ना ही पलटना। सामने से आते गोलियों से बेपरवाह गोरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते तो कभी गोलियां दंदनाते आगे बढ़ते। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पांव तले जमी खिसक गई। उन्होंने अपने सारे हथियार इन जवानों पर एक साथ खोल दिए। पाकिस्तानी घबरा चुके थे। उन्होंने एडी गन से भी सैनिकों के ऊपर फायर शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि एडी गन 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है। इसके अलावा वो इल्यूमिनेटिंग राउंड से भी फायर कर रहे थे। ये वो फायर है जो आकाश में जाकर इस तरह जलता है कि रात में करीबन 3 मिनट तक दिन जैसा उजाला हो जाता है, और पाकिस्तानी तो हर 3-4 मिनट पर इसे छोड़ रहे थे। दूसरी ओर कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। अभी तक ऐसी खबर थी कि चोटी पर 1 या 2 बंकर ही होंगे, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो नजर आया कि 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 6 पाकिस्तानी बंकर्स हैं यहाँ। भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए थे, लेकिन इतने बड़ी तादाद में दुश्मन थे कि स्थिति कभी भी हाथ से बाहर जा सकती थी। कैप्टन थोड़ा आगे निकले तो ऊपर के पहले बंकर में छुपा पाकिस्तानी सैनिक का हेलमेट दिखा। उन्होंने तुरंत निशाना लगाया और दुश्मन का सर उड़ा दिया। लगातार पाकिस्तानी मुठभेड़ से कैप्टन मनोज के पैर और कंधे में 2 गोलियां लगी थी। खून से पूरी वर्दी लाल हो चुकी थी। दर्द चरम पर था। घायल होने के बावजूद उन्होंने अगले बंकर के ऊपर जब एक ग्रेनेड फेंका तो उनमें बैठे 3 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घात लगाकर घुसे तो देखा कि 2 पाकिस्तानी सैनिक मेरे ही जवानों पर निशाना लगा रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों पाकिस्तानियों का गर्दन उड़ा डाला। शरीर से खून इतना बह चुका था कि मस्तिष्क जवाब दे रहा था, पर लड़ाई तो दिल और दिमाग दोनों से लड़ी जा रही थी और धड़कनें तो अभी भी बाकी थी। कैप्टन मनोज आखिरी बंकर की तरफ बढ़े और ग्रेनेड दुश्मनों की तरफ उछाला। जब तक कि ग्रेनेड गिरता और धमाका करता, उतनी देर में उस आखिरी बंकर से पाकिस्तानी सैनिक का एक बर्स्ट फायर आया। 3-4 गोलियां सीधे कैप्टन मनोज के हेलमेट को छेदते हुए माथे के पार निकल गई। गिरते गिरते मनोज के आखिरी शब्द थे, मत छोड़ना इन्हें। फिर क्या था, सारे गुरखाओं ने अपनी खुखरी निकाली और पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर चार्ज कर दिया। उस रात एक भी पाकिस्तानी पहाड़ों की चोटी से जिंदा ना उतरे। भारत माँ का एक और सपूत तिरंगे के गोद में सोकर घर वापस लौट रहा था। मनोज की माँ को आभास तो एक दिन पहले से ही हो चला था कि अब मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अर्थियां जानी चाहिए, उसी पिता के कंधे पर अपने ही जवान बेटे की अर्थियां। उस पिता के बाजुओं में कहां वो ताकत जो बेटे की अर्थी को सहारा दे सके। भला उस दर्द को अगर हम महसूस भी कर पाएं तो वो ही उस वीर का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होगा। उस माता पिता के जीवन में दुख और गर्व दोनों की कोई सीमा नहीं है। कैप्टन मात्र 2-4 चिट्ठियां ही लिख पाए थे घर वालों को, लेकिन वो एक डायरी लिखते थे। मरणोपरांत जब वो डायरी माँ ने पढ़ा तो ऐसा लगा कि नहीं, मेरा मनोज मरा नहीं है, वो अभी दौड़ा चला आएगा। माँ के लिए मनोज ने एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी थी। डायरी में मनोज ने अपने दोस्तों से आग्रह किया था कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे घर को संभाल लेना। मनोज को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे लेने के लिए उनके पिता गोपी चंद पांडे ने 26 जनवरी 2000 को
हजारों लोगों के सामने ग्रहण किया। एक वक्त था जब वो सूरवीर ने बोला था, सर मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो के रूप में किया गया छोटा सा प्रयास परमवीर कैप्टन मनोज कुमार को एक श्रद्धांजलि है। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।